आवर टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हम रेस्ट और मोशन के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट की। व्हाट इज़ रेस्ट? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, देन वी विल से इट इज़ इन रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट की बात करता हूँ तो एक पर्सन भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, एक कैट भी रेफरेंस पॉइंट हो सकती है, आपके घर का एक कॉर्नर भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ आपका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। तो हम रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो भी हम रेस्ट और मोशन है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे रेफरेंस पॉइंट पर कि रेफरेंस पॉइंट किस तरह से हम रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास एक बस है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। इस बस में एक पर्सन बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए, जिसका नाम ऑब्जेक्ट ए है। एक बाहर पर्सन जो सड़क पर खड़ा हुआ है उसका नाम हमने दे दिया है, क्या नाम है उसका? बी। अगर यहाँ पर कुछ ट्रीज़ लगे हुए हैं, दीज आर द ट्रीज़, यहाँ पर कुछ ट्रीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ इस ऑब्जेक्ट ए के रेफरेंस में, अगर इस ऑब्जेक्ट ए के रेफरेंस में मैं इन ट्रीज़ की बात करूँगा तो आप देखोगे कि आपको ये ट्रीज़ मूव करते हुए नज़र आएंगे, मोशन में नज़र आएंगे। किस तरफ मोशन करते हुए नज़र आएंगे? बैक साइड में डायरेक्शन में ये मोशन करते हुए नज़र आएंगे। बट अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी इन पेड़ की बात करता हूँ, क्योंकि बी किस में है? रेस्ट में है। तो बी के रिस्पेक्ट में ये जो ट्रीज हैं वो किस में नज़र आएंगे? रेस्ट में नज़र आएंगे। इट मीन्स हमें ये ट्रीज रेस्ट में भी नज़र आ रहे हैं और मोशन में भी नज़र आ रहे हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? ये रेस्ट में है या मोशन में? तो ये डिपेंड करता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, हम रेफरेंस पॉइंट को कौन सा कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं ए कंसिडर करूँगा तो ये हमें मोशन में दिखाई देंगे, अगर मैं बी कंसिडर करूँगा तो ये हमें किस में दिखाई देंगे? रेस्ट में दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास एक फ़ैन है, अगर उस फैन पर कोई पर्सन बैठ जाए तो उस फैन पर बैठा हुआ पर्सन दूसरे जो नीचे पर्सन बैठे हुए हैं उन्हें किस में देखेगा? मोशन में देखेगा। उसे ऐसा लगेगा मैं नहीं घूम रहा हूँ, बल्कि दूसरे जो पर्सन है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। बट जो हम यहाँ पर जो नीचे पर्सन बैठा है वो ऊपर पर्सन बैठा हुआ जो है, जो पर्सन फैन पर बैठा हुआ है उसे कैसा दिखाई देगा? उसे दिखाई दे जो पर्सन नीचे बैठा हुआ है उसे फैन पर बैठा हुआ पर्सन दिखाई देगा घूमता हुआ, और जो फैन पर बैठा हुआ है उसे कैसा दिखाई देगा? नीचे बैठा हुआ पर्सन वो भी घूमता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स दोनों ये क्या है? रेस्ट और मोशन आर द रिलेटिव टर्म। ये किस पर डिपेंड करते हैं? रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करते हैं कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ जाए कि हमें रेफरेंस पॉइंट कैसा लेना है तो आपको रेस्ट और मोशन भी समझ में आ जाएगा। तो रेस्ट और मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। तो अगर मैं बात करता हूँ रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट एज द टाइम पासिस। जैसे जैसे टाइम बीतता जाए, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग में चेंज ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल बताया था, हमारे पास एक कार है, उसमें एक पर्सन ए बैठा हुआ है, कार मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम बी है, यहाँ पर कुछ ट्रीज लगे हुए हैं। अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, बी भी रेस्ट में, बी अभी रुका हुआ है और जो ट्रीज हैं वो तो रुके हुए हैं ही। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रीज की तो वो किस में दिखाई देंगे? हमें रेस्ट में ही दिखाई देंगे। तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में हमारे जो ट्रीज हैं वो किस में हैं? रेस्ट में। तो अब मैं क्या कहूँगा? ट्रीज आर इन रेस्ट। बट अगर मैं बात करता हूँ ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में जो ट्रीज हैं वो किस तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे, पीछे की डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। तो आप क्या कहोगे? जो आपके ट्रीज हैं वो किस में है? मोशन में है। तो आपके पास
किस पे डिपेंड करता है, ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो हम उसे रेस्ट कहेंगे, अगर टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट तो हम इसे मोशन में कहेंगे। दोनों ही टर्म क्या है, रिलेटिव टर्म है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहेगी। तो हम एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉइंट के रेफरेंस में नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट वो, अगर मैं सिंगल पॉइंट कंसीडर करता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, अगर अर्थ है, अर्थ को सभी को पता है अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, बट जो पर्सन अर्थ पर बैठे हुए हैं उसे अर्थ किस में दिखाई देती है, रेस्ट में दिखाई देती है। अर्थ किस में दिखाई देगी आपको, रेस्ट में। जो भी पर्सन किस में है, जो भी पर्सन अर्थ पर हैं उन्हें किस में दिखाई दे रही है, अर्थ रेस्ट में दिखाई दे रही है। बट अगर जो पर्सन मून पर चला जाए, जो पर्सन कहां पर चला जाएगा, मून पर चला जाएगा, उसे अर्थ कैसी दिखाई देगी, मूविंग दिखाई देगी, मूव करते हुए दिखाई देगी। तो वहां पर अर्थ कैसी दिखाई देगी, मूव करते हुए दिखाई देगी। तो ये हमें किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा रेफरेंस पॉइंट पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है, रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले आपको देखना ही क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को मोशन में देखना चाह रहे हो या रेस्ट में देखना चाह रहे हो, तभी हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, फिर उसके बाद आपको समझना है कि अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मोशन में है, और अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक रेस्ट एंड मोशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम। ओके बाय आज के लिए।